डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज जैसे प्रीवियस वीडियोज में जो प्रिपरेशन का था वो 2-3 वीडियोज अपलोडेड है, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन के कुछ टॉपिक का डिस्कशन हुआ था। जैसे अभी प्रिपरेशन में एक अबाउट और एक एबॉव का डिस्कशन करना है, और अबाउट और एबॉव ये दोनों बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं प्रिपरेशन के लिहाज से। इनके यूजेज जो हैं, ये भले ही अबाउट और एबॉव एक वर्ड सिमिलर वर्ड जैसा है, बट इसके जो हिंदी मीन्स हैं वो 4-5 जगहों पे इसका प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे अबाउट के लिए हमने लिखा है पहले से कि के संबंध में, के बारे में, के लगभग, और होने को या होने वाला, इस तरह के जो हिंदी सेंटेंस में मिलते हैं शब्द, उनके साथ हम अबाउट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है एबॉव। एबॉव के लिए के ऊपर, से परे या से ऊपर के अर्थ में होता है। एक शर्त ये है कि वो कोई भी जो आर्टिकल हो, कोई भी एक सामान, कोई भी एक वस्तु हो, थिंग्स हो, वो एक दूसरे से सटे हुए नहीं हो, यानी कि अनटचेबिलिटी की इसमें ये बात होती है कि किसी के ऊपर कुछ हो या रखा हो बट वो टच नहीं हो, या फिर उसके ऊपर हैंगिंग हो, लटका हुआ हो। इस तरह से बेहतर समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल बेसिस से देखेंगे। हिंदी विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, उसमें एबॉव का, अबाउट का दोनों का प्रयोग होगा, और ये व्याप्ति हिंदी भी आएंगे उसमें, तो हम लोग बेहतर समझ पाएंगे। अब आते हैं हम लोग अबाउट के एग्जाम्पल के बारे में। अबाउट के एग्जाम्पल जैसे ही हम लोग सेटअप करेंगे, तो पहला हमारा हिंदी जो होगा सेंटेंस, उसमें के संबंध में हमें दिखाई देगा, फिर के बारे में, ऐसे करके ये कंटिन्यू जितने हिंदी बोर्ड पे हैं ये सभी हिंदी के सेंटेंस में आते जाएंगे। और इन सब के लिए, इन सभी हिंदी वर्ड के लिए अबाउट और इन सभी हिंदी वर्ड के लिए अबव का प्रयोग करेंगे, और देखते हैं एग्जाम्पल बेसिस से। तो पहला अबाउट के संबंध में, तो अगर पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, तो ये पहला मैंने लिखा है क्वेश्चन, डू यू नो अबाउट मी। तो ये पहला हम लोगों ने के संबंध में और के बारे में है। तो ये क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, या क्या तुम मेरे संबंध में जानते हो। तो यहाँ बारे में और संबंध में जहाँ एक को रिलेशन है दोनों वर्ड के बीच में, तो यहाँ से अगर बेटर समझने के लिए के बारे में अगर हम हिंदी लिख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा अबाउट का मतलब यही होगा। ठीक है, हिंदी लिखना मैं बेहतर नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि जब ये फॉर्मेटिव क्लास है और इसमें जब मैं स्पोकन फॉर्मेलिटीज़ में लेके जा रहा हूँ विथ हिंदी इंग्लिश डिस्कशन करते हुए, तो बेहतर हुआ कि इंग्लिश प्रीपोजिशन की क्लास में इंग्लिश स्ट्रक्चर और इंग्लिश एग्जाम्पल ही लिखा जाए, हिंदी जो हो उसका वो ओरल हो, और हिंदी पे ज़्यादा फोकस करने ध्यान दें। क्योंकि ये अबाउट के बारे में मैंने हिंदी यहाँ पे लिख दिया, तो मैंने समझता हूँ कि फिर इंग्लिश के साथ हिंदी लिखना बेहतर होगा। तो के बारे में ये हो गया, ठीक है। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेंगे टेल मी अबाउट द स्टूडेंट। तो यहाँ भी हो गया कि स्टूडेंट के संबंध में, छात्रों के संबंध में कुछ बताओ, मुझे छात्रों के संबंध में कुछ कहो या बताओ। तो यहाँ भी जो अबाउट हो रहा है और यहाँ भी अबाउट हो रहा है, ये मेरे बारे में यहाँ कुछ पूछ रहा है जानने के लिए, और यहाँ जो स्टूडेंट है उसके बारे में कुछ कहने के लिए कह रहा है। तो के संबंध में, के बारे में लगभग हम लोग समझ पाए। उसी तरह के लगभग है, तो के लगभग के लिए हम लोग लेंगे दे arrived here ये जो के लगभग के बारे में है, तो दे अराइव्ड हियर, वे लोग यहाँ पहुँचे लगभग 8 बजे के करीब। तो ये लगभग को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे अबाउट जो है। टाइमिंग वैसे भी ये कंफर्म टाइमिंग नहीं है, तो टाइमिंग के पहले जब भी अबाउट लगे, तो टाइमिंग में के संबंध के बारे में से कहना अच्छा है कि हम लोग सुटेबल वर्ड के साथ जाएंगे, तो लगभग ही होगा। तो के लगभग के लिए हो गया। अब एक आता है होने को या होने वाला। इस तरह के सेंटेंस को लिखते हैं, जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। तो इसमें द ट्रेन इज, जो ट्रेन है या तो वो स्टार्ट होने वाला है या होने को है। इस तरह के सेंटेंस भी मिलते हैं जिसके लिए हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो हालांकि ये अबाउट जहाँ जहाँ प्रयोग हुआ उसके लिए हम लोग ने 4-5 ही एग्जाम्पल लिया, 4 एग्जाम्पल जो हुआ इन सब का हिंदी इन सब से रिलेटेड करके। जो हमारा फर्स्ट है उसके लिए हम के बारे या के संबंध में भी कर सकते हैं, दूसरा के लिए भी के संबंध में, के बारे में जो सुटेबल हो वो लगेगा,
तीसरा के लिए के लगभग हुआ और चौथा के लिए होने के लिए। ऐसे हम लोग अबाउट को समझ पाए। अब आती है अबव की बारी। तो अबव जो है, जैसे हम लोग पिछले प्रीवियस क्लास में ऑन का इस्तेमाल पढ़े थे। ऑन के इस्तेमाल में ये है कि वहाँ टचेबिलिटी का एक्शन शो होता है। जैसे कोई भी चीज़ किसी चीज़ पे रखा या पड़ा होता है, लेइंग होता है, तो हम लोग वहाँ पे कहते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दिया था उसमें, द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल पे है, मेज पे है। तो वो जब भी कोई सामान हम पर्टिकुलर चीज़ को कहीं रखते हैं तो वो टचेबिलिटी की भावना को दिखाता है। और जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि हम जब बुक को रखते हैं या किसी भी चीज़ को कहीं रखते हैं तो वो किसी न किसी जगह पे ले करते हैं, छोड़ते हैं उसको, तो वहाँ पे टचेबिलिटी होता है। बट अबव के लिए टचेबिलिटी शो नहीं होता है, बट इसका सेंस जो होता है हिंदी में वो ऊपर के अर्थ में ही होता है, बस वो सटा हुआ नहीं होता है। जैसे हमारे सर के ऊपर अगर कोई चीज़ लटक रहा हो या छत के ऊपर कोई चीज़ उड़ रहा हो, जैसे फ्लाइट वगैरह, तो उसके लिए भी ऊपर शब्द का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, बट हम वहाँ ऑन से नहीं बना के और अबव से बनाते हैं। जैसे द फ्लाइट इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। जो फ्लाइट है वो क्लाउड के, बादल के ऊपर से उड़ रहा है, तो इसको ये सटा हुआ नहीं है बादल में। या फिर जैसे एक और ले सकते हैं, जैसे द स्वॉर्ड इज हैंगिंग अबव आवर हेड। जो तलवार है वो हमारे सर के ऊपर लटक रहा है। या इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ़ैन, कुछ भी जो हमारे से टचेबिलिटी में नहीं है उसके लिए बना सकते हैं। तो अबव ये दो ही हिंदी वर्ड के लिए इस्तेमाल इसका होता है, के ऊपर जो सटा हुआ नहीं हो और से ऊपर या से परे। तो इस तरह से ये दो सेंटेंस समझ पाएंगे। जितने भी ये 4 सेंटेंस ऊपर और नीचे 2 सेंटेंस बने हैं, तो इन चारों के लिए चारों हिंदी अबाउट के साथ कंबाइन है, और ये जो 2 इंग्लिश बना है सेंटेंस, इसका अबव के साथ कम्बिनेशन है। तो इस वीडियो में प्रीपोजिशन चैप्टर में जो अबाउट और अबव का डिस्कशन हम लोग किए, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखें, समझें और इससे जुड़े किसी भी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।